हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर बाय जॉन ईस्टवुड और उसकी एक्सरसाइज है जी वो आप करांगे 136 नंबर एक्सरसाइज। इस दे विच आपने की करना है रिपोर्टेड रिक्वेस्ट्स ऑफर्स एक्सैट्रा, मतलब कि ये भी अपनी रिपोर्टेड जी अपनी रिपोर्टेड स्पीच सी ਉਹੀ सीरीज़ है जी अपनी चल रही है। सो इस दे विच सब तो पहले इसका फस्ट पार्ट करांगे। फस्ट पार्ट दे विच आपने की करना है टेल या फिर आस्क समवन टू डू समथिंग, मतलब कि समवन टू डू समथिंग किसी ਨੂੰ कुछ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ मतलब ਉਦੋਂ ਟੈਲ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਸਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਟੈਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆਸਕ ਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। उस तो पहला देखो अपन सिचुएशन की दी है, ये सेंटेंस ने हुण आपां ने इन्हां सेंटेंस का की करना है, किस तरह आपां ने बनाने ने। इन्हां ने उपर देखो सिचुएशन दी है, कहते ट्रैवर इज नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी। जिहड़ा ट्रैवर है वो ज़्यादा जिहड़ा खुश है वो फील नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि एवरीवन हैज़ बीन टेलिंग हिम वट टू डू, क्योंकि सारे लोग उसनूं मतलब कुछ ना कुछ करने वास्ते कहीं जा रहे हैं। रिपोर्ट द ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। हुण आपां ने मतलब देखो जिहड़े पहलां सेंटेंस दिते हुए ने इन्हां सेंटेंसिस दे विच जिहड़े उपरले इन्हां ने आपां नूं दिते हुए ने उन्हां दे विच किसी ना किसी बंदे ने ट्रैवर नूं कुछ ना कुछ करने वास्ते कहा, मतलब कि जां तां ट्रैवर नूं कोई रिक्वेस्ट कर रहा है जां फिर उसनूं कोई ऑर्डर कर रहा है। हुण वो आप किस तरह पहचानांगे ऑर्डर कर रहा रिक्वेस्ट कर रहा है? वो तो देखो आपां नूं पढ़ के ही पता चल जाएगा कि ट्रैवर नूं आपां ने कोई काम करने वास्ते कह रहे हैं, ये काम है जिहड़ा ये ऑर्डर है या फिर ये रिक्वेस्ट है। जेकर कोई उस तो अपना पर्सनल काम करवाउण दे लई कुछ कह रहा है फिर तो मतलब रिक्वेस्ट ही है, या फिर प्लीज़ लग्या होया फिर तो ऑबवियस है कि रिक्वेस्ट है। अदरवाइज जेकर उसे दा काम है ट्रैवर दा और उसे नूं करने वास्ते कुछ कहा जा रहा है तो उसनूं आपां ऑर्डर है जिहड़ा वो भी आप मन सकते हैं। हुण आपां ने वो पहचानना है कि ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, उस मुताबिक आपां इत्थे बनावांगे। हुण जदों आपां बनावांगे तां जिहड़ा स्ट्रक्चर है वो किस तरह रहेगा, देखो सब तो पहलां तां जदों आपां सेंटेंस बनावांगे वो नैगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो आपां नूं पता चलूगा जदों आपां पढ़ांगे। सब तो पहलां बट तुसीं ये याद रखना है कि जो नैगेटिव होगा आप बनावांगे, जो नैगेटिव हो तो उसका की स्ट्रक्चर रहूगा, जो पॉजिटिव हो तो उसका की स्ट्रक्चर रहूगा। सब तो पहला पॉजिटिव, जेकर पॉजिटिव होवे तो सब तो पहला तो आप सबजैक्ट का यूज़ करांगे और ये सबजैक्ट वो होगा जिहड़ा कोई भी बंदा ट्रैवर नूं कुछ करन दे लई कह रहा है तो वह सबजैक्ट होगा। उस तो बाद आप या तो आस्क का यूज़ करांगे, मतलब कि आस्कड क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड इन्होंने पहला भी कहा तो आप थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, मतलब कि पास्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं सॉरी। तो सब तो पहला आप या आस्कड का यूज़ करांगे या फिर टोल्ड का, दोवां दे विच एक किस दा यूज़ कदों करांगे आप अगे गल करते हैं। पहला सबजैक्ट जो बंदा ट्रैवर नूं कुछ कह रहा है वो सबजैक्ट आऊगा, फिर आस्कड या फिर टोल्ड प्लस उस तो बाद ऑब्जैक्ट। जिहड़ा ये ऑब्जैक्ट होगा ये ऑबवियस है हर एक सेंटेंस दे विच ट्रैवर ही होगा, मतलब कि ट्रैवर का जो प्रनाउन देखिए तो होगा ही, तो ही का इत्थे ऑब्जैक्टिव केस ही का की हुंदा हिम, तो इत्थे तो हर बार हिम ही होगा। उस तो बाद प्लस टू का यूज़ करांगे, ये आप पॉजिटिव की गल कर रहे हैं। ऑब्जैक्ट तो बाद आप टू का यूज़ करना है, फिर वर्ब की फस्ट फॉर्म जिहड़ी सेंटेंस च इन्होंने मेन फॉर्म दी है उही वर्ब की फस्ट फॉर्म, उस तो अगे जिहड़ा ऑब्जैक्ट होगा उस वर्ब तो बाद आप उसका इत्थे यूज़ करांगे। उस तो अगे जेकर नैगेटिव है, जेकर नैगेटिव है सब तो पहले सबजैक्ट ए वाला सेम है, फिर आस्कड या फिर टोल्ड सेम हो गया, ऑब्जैक्ट ये भी सेम हो गया वही आएगा हिम, प्लस नॉट टू क्योंकि नैगेटिव है, जे पॉजिटिव है कला टू प्लस वर्ब की फस्ट फॉर्म, जेकर नैगेटिव है नॉट टू प्लस वर्ब की फस्ट फॉर्म, उस तो बाद ऑब्जैक्ट। हुण रही गल आस्कड अते टोल्ड की, आपां कदों आस्कड का यूज़ करांगे और कदों आपां टोल्ड का यूज़ करांगे। देखो आस्कड, आस्कड का यूज़ आप उदों करना है जेकर आपां ट्रैवर नूं कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और टोल्ड का यूज़ उदों करना है जदों आप ट्रैवर नूं कोई ऑर्डर है जिहड़ा ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर टाइप दे रहे हैं, तो उत्थे तुसीं उसका यूज़ करना है। हुण देखो ये स्ट्रक्चर तुहानूं पता चल गया है ना। हुण देखो जिस तरह की सब तो पहला देखो इन्होंने की कहा आपां नूं हिज मदर, हिज मदर है जी ये मतलब कह रहे हैं ये जो सब तो पहला अपन दिते हुए ने परसन, ये परसन ट्रैवर नूं कुछ बोल रहे हैं। हुण हिज मदर उसकी मदर है जी उसनूं बोल रही है, की बोल रही है कैन यू डिग माई गार्डन प्लीज़ ट्रैवर, की तुसी मेरा गार्डन है जो गुड दोगे, डिग होंदा है गुडना, ये मेन वर्ब की फॉर्म है इत्थे डिग गुडना, कि तुसी मेरा गार्डन गुड दोगे। देखो प्लीज़ लग्या होया, बाकी ये परसनल काम करने के लिए कह रही है, यदा मतलब रिक्वेस्ट कर रही है
ट्रैवर नूं, उसकी माता। तो मतलब रिक्वेस्ट कर रही है, आप आस्कड का यूज करांगे। सब तो पहला सब्जैक्ट, हुण सब्जैक्ट है जिहड़ा मेन वो आऊगा जिहड़ा बंदा कुछ करने लई कह रहा है। हुण कह कौन रहा है? हिज मदर, हिज मदर। तो सब तो पहले इत्थे हैगा हिज मदर। हुण हिज मदर रिक्वेस्ट कर रही है तो आस्कड, हिज मदर आस्कड। हुण आस्कड किसनू, रिक्वेस्ट किसनू कर रही है? तो ऑब्जेक्ट कौन है? हर बार ट्रैवर ही है, मतलब कि हिम, आस्कड हिम। हुण दूसरा देखो, उसनू गार्डन गुड्डन दे लई कह रही है, मतलब कि नैगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है कि मेरा गार्डन गुड्ड दे, ये चीज़ पूछ रही है। नैगेटिव नहीं तो पॉजिटिव है, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू आ गया। हुण मेन वर्ब की फॉर्म की है डिग, गुड्डना, टू डिग। मतलब कि देखो सब्जैक्ट आ गया, आस्कड आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, टू आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी ऑब्जेक्ट जिहड़ा बच गया। डिग माई गार्डन, डिग माई गार्डन, सॉरी इत्थे हर गार्डन, डिग हर गार्डन। हुण देखो इत्थे माई की जगह ते हर क्यों आया? देखो क्योंकि जिहड़ा तां पहला सेंटेंस सी, ध्यान नाल समझना है, जिहड़ा पहला सेंटेंस सी उस दे विच जिहड़ी उसदी मदर है वो खुद बोल रही है। ये सेंटेंस उसका खुद बोलिया होया कि तू मेरा गार्डन मतलब गुड्ड देगा, तू मेरा गार्डन गुड्ड देगा। जिहड़ा अगला सेंटेंस है ये आपां बना रहे हैं, ये हुण आपां कहांगे कि उसदी माता ने उसनूं कहा कि वो उसका गार्डन गुड्ड देवेगा, तां करके आपां हर है जिहड़ा इत्थे हर दा यूज़ कीता है। मतलब जेकर आप इत्थे माई का यूज़ कर देंगे, क्योंकि इत्थे आपां बोल रहे हैं, फिर तो माई आपां अपनी गल कर रहे हैं, नहीं उसकी माता की गल कर रहे हैं, तां करके आपां हर का यूज़ इत्थे कीता है, हर गार्डन। तो हिज मदर कि उसकी माता ने, हिज मदर आस्कड हिम टू डिग हर गार्डन। अगला देखो द डॉक्टर, हुण डॉक्टर बोल रहा उसनू, ट्रैवर नू, कहना यू मस्ट टेक मोर एक्सरसाइजेज, तेन होर एक्सरसाइजेज करनियां चाहिए ने। यू मस्ट मतलब कि यह एक ऑर्डर की तरह दे रहा है, आपका कोई काम नहीं करवा रहा, उसनू ऑर्डर दे रहा है। तो सब तो पहला सब्जैक्ट द डॉक्टर है, तो आ गया द डॉक्टर। हुण यह ऑर्डर दे रहा है टोल्ड, किसनू? हिम, वही आएगा। बाकी देखो ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो द डॉक्टर टोल्ड हिम। उस तो बाद की आएगा? उस तो बाद देखो टू, टू वर्ब की फॉर्म की है, एक्सरसाइज करने के लिए कह रहा है, यू मस्ट टेक, टेक मोर एक्सरसाइज, टू टेक मोर एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज। ठीक है, तक हो गया द डॉक्टर टोल्ड हिम, डॉक्टर ने उसने कहा टू टेक मोर एक्सरसाइजेस, के होर एक्सरसाइजेस तू कर। अगे देखो दूसरा हिज बॉस, उसका बॉस, हुण उसका बॉस कह रहा है उसनू, ट्रैवर नू की कह रहा है? वुड यू माइंड नॉट प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स इन द ऑफिस, कहना ऑफिस दे विच कंप्यूटर गेम्स है जिहड़ी ना खेडो। हुण उसका बॉस कह रहा है ना। देखो एक इत्थे आपां इसनूं रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं कि अपने स्टाफ नूं रिक्वेस्ट भी कर सकदा कि अपने स्टाफ दे इत्थे अपने ऑफिस दे विच तुसीं गेम्स नहीं खेडनी, और ऑर्डर भी दे सकदा है। वैसे बॉस की गल हो रही है, आपां इत्थे ऑर्डर इसनूं मन सकते हैं, तो आपां कह सकते हैं हिज बॉस, हिज बॉस उसने ऑर्डर दिता, हिज बॉस टोल्ड, उसके बॉस ने उसनू ऑर्डर दिता, हिज बॉस, तो आप ऑर्डर मान लिया इसनू, टोल्ड किसनू? हिम, इत्थे तक आएगा हिम। हुण ऑर्डर की दिता? नॉट प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, भी कंप्यूटर गेम्स ना खेडो, नेगेटिव है, आप नेगेटिव बनावांगे, मतलब कि नॉट टू, ऑब्जेक्ट आ गया हिम, उस तो बाद नॉट टू की ऑर्डर दिता, नॉट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन की है, गेम खेडन की गल हो रही है, प्लेइंग मतलब कि इत्थे फर्स्ट फॉर्म प्ले, नॉट टू प्ले, बाकी सारा सेम, कंप्यूटर गेम्स इन द ऑफिस, कंप्यूटर गेम्स इन द ऑफिस, ये बाकी पूरा आ जाएगा। आई होप कि तुम समझ रहे हो। देखो थर्ड अ ट्रैफिक वार्डन, जो ट्रैफिक वार्डन है एक है ना, वो की कह रहा है उसनू, रॉबर्ट नू, कहना यू कांट पार्क योर कार इन द हाई स्ट्रीट, इस हाई स्ट्रीट दे विच तुसी अपनी कार है जिहड़ी वो पार्क नहीं कर सकते। मतलब देखो एक ऑर्डर है, ऑर्डर दे रहा सब तो पहले तो सब्जैक्ट अ ट्रैफिक वार्डन, अ ट्रैफिक वार्डन, हुण ऑर्डर दे रहा टोल्ड किसनू? हिम। हुण देखो ऑर्डर दे रहा है और देखो नेगेटिव है, नेगेटिव दे विच भी तुसीं अपनी पार्क जिहड़ी अपनी कार है उसनू पार्क नहीं कर सकते, तां करके आपां नेगेटिव बनावांगे, नॉट टू
not to। ਹੁਣ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਪਾਰਕ ਯੂਰ ਕਾਰ ਪਾਰਕ। ਮੇਨ ਫਾਰਮ ਪਾਰਕ, ਵੀ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਪਾਰਕ। ਤਾਂ ਪਾਰਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂ ਕਾਂਟ ਪਾਰਕ ਯੋਰ ਕਾਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿਜ਼ ਕਾਰ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਦੇਖੋ ਅ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਰਡਨ ਟੋਲਡ ਹਿਮ not to park his car in the high street। ਬਾਕੀ ਸੇਮ in the high street। ਅੱਗੇ ਚੌਥਾ ਲੌਰਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ could you put some shelves up ਪਲੀਜ਼ ਡਰਾਈਵਰ। ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਲਵਸ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੌਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੌਰਾ ਆਸਕਡ ਹਿਮ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਸਕਡ ਹਿਮ ਟੂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਪੁੱਟ ਇੱਥੇ ਸਮ ਸੈਲਵਸ ਅਪ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮ ਸੈਲਵਸ ਅਪ ਸੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਜ਼ਲ ਹੋਵੋ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਸ ਦੋਨੋਂ। ਜੇਕਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਰਡਨ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਰਡਨ ਖੁਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ, ਇਸਨੇ ਯੋਰ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਿਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਮਾਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਾਰਡਨ ਟੂ ਗੁੱਡ ਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਗਾਰਡਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁੱਡ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਫਸਟ। ਐਂਡ ਅਗੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟ, ਫਸਟ ਅਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਡਮਿਟ ਦੈਟ, ਇਨਸਿਸਟ ਦੈਟ, ਐਕਸੈਟਰਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਸਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਬ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੈਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਸਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਸੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੈਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ, ਫਿਰ ਇਹ ਫਸਟ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ। ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੰਬਾਈਨ ਈਚ ਪੇਅਰ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸਸ, ਪੇਅਰ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋੜਨਾ, ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੈਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੀ ਸੈਡ ਦੈਟ, ਹੀ ਆਸਕਡ ਦੈਟ, ਆਪਾਂ ਦੈਟ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੈਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਦੈਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੀ ਸੈਡ ਦੈਟ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਰਾਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸਨੇ ਕਰੀ, ਹੀ ਸੈਡ ਦੈਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਦੈਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਊਗਾ, ਖਬਰ ਦੇਊਗਾ, ਉਹ ਦੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਊ, ਉਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆਜੂ, ਵਰਬ ਆਜੂ, ਆਬਜੈਕਟ ਆਜੂ, ਫਿਰ ਦੈਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਊਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ, ਵਰਬ, ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦ ਰੋਡਸ ਵਰ ਡੇਂਜਰਸ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਸੀਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਡੇਂਜਰਸ ਸੀ। ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਖਤਮ।
अगे द पुलिस वार्नड अस, देखो सानू वार्न किसने कराया, पुलिस ने। सानू जिहड़ी रिपोर्ट है वो किसने दी, पुलिस ने सानू वार्न किया कि जिहड़े रोड्स ने वो बहुत ज़्यादा डेंजरस ने। जो आप दैट दे नाल इन्हां नूं जोड़ांगे तो आप रिपोर्टर है जिहड़ा उसनूं अगे रखांगे, मतलब कि द पुलिस वाला जिहड़ा सेंटेंस ये अगे आएगा और उस तो बाद दैट लगा के इस नूं आपां नाल जोड़ दांगे तो आप इसनूं करांगे द पुलिस वार्नड अस, फिर आ जाएगा दैट उस तो बाद की अपन वार्न की करे पुलिस ने, द रोड्स वर डेंजरस, द रोड्स वर डेंजरस। देखो ये अपना सेंटेंस कंप्लीट बन गया, इस तरह बनाने ने। अगले दे विच देखो एवरीथिंग विल बी रेडी ऑन टाइम, सारा कुछ कहते टाइम ते तैयार हो जाएगा। द बिल्डर्स हैव प्रोमिस्ड, मतलब बिल्डर है जेड़े बिल्डर ने उन्होंने वादा करया। हुण देखो वादा किसने किया, आपां नूं इह गल किसने कही कि टाइम ते सारा कुछ तैयार हो जाऊगा, यह गल आपां नूं किसने कही, द बिल्डर्स हैव प्रोमिस्ड, ये आपां नूं प्रोमिस किया बिल्डर्स ने, मतलब कि जिहड़ा रिपोर्ट आपां नूं किसने दी कि सब कुछ तैयार हो जाऊगा। रिपोर्टर कौन है, द बिल्डर्स, तां करके पहला आपां इस नूं यूज करांगे, आपां कहांगे द बिल्डर्स हैव प्रोमिस्ड। हुण बिल्डर्स ने प्रोमिस किया, प्रोमिस्ड दैट, इत्थे दैट आएगा। हुण की प्रोमिस किया, दैट एवरीथिंग विल बी रेडी ऑन टाइम, दैट एवरीथिंग विल बी रेडी ऑन टाइम। देखो ये कंप्लीट हो गया। द बिल्डर्स हैव प्रोमिस्ड दैट एवरीथिंग विल बी रेडी ऑन टाइम, कि सारा कुछ टाइम ते तैयार हो जाएगा। इसी तरह देखो अगला सैकेंड कहते वी हैव टू चैक द फिगर्स केयरफुली, सानू जिहड़ियां फिगर्स ने अंकड़े ने वो बहुत केयरफुली मतलब कि चैक करने पैने ने। द बॉस इंसिस्ट हुंदा जोर दे के कहना, मतलब बॉस ने जोर दे के कहा कि सानू जिहड़े अंकड़े ने वो पूरी तरह चैक करने चाहिए ने। मतलब कि जिहड़ी रिपोर्ट है किसने दी, रिपोर्टर कौन है, बॉस। जिहड़ी गल कही वो बॉस ने कही कि सानू सारे अंकड़े ने जिहड़े केयरफुली सानू चैक करने चाहिए ने। तो रिपोर्टर आएगा पहला द बॉस इंसिस्ट्स दैट, की है की मतलब किस चीज पे जोर दिता, इंसिस्ट्स दैट वी हैव टू चेक, वी हैव टू चेक, बाकी सारा सेम आ जाएगा, वी हैव टू चेक द फिगर्स केयरफुली, बाकी सारा पिछे ये आ जाएगा। अगला टॉम, देखो इस नूं थोड़ा जिहा ध्यान दे नाल बनाउणा है, दिमाग दे नाल देखो, समझो जिस तरह मैं तुहानूं समझाऊंगा समझ आऊगा। इत्थे कह रहा है टॉम्स स्टोरी, जिहड़ी टॉम दी कहानी है वॉज नॉट कंप्लीटली ट्रू, जिहड़ी टॉम दी स्टोरी सी वो पूरी तरह सच नहीं सी। ये रिपोर्ट किसने की, अपनू रिपोर्ट है जिहड़ी किसने दी, ही हैज़ एडमिटेड इट, खुद टॉम ने ही, कहते टॉम ने खुद मन्निया, ही हैज़ एडमिटेड इट, मतलब ये गल खुद टॉम ने मन्नी है। की गल मन्नी है टॉम ने, कि टॉम स्टोरी वॉज नॉट कंप्लीटली ट्रू। हुण इत्थे गल हो रही है टॉम दी स्टोरी बारे कि जिहड़ी टॉम दी स्टोरी सीगी वो पूरी तरह सच्ची नहीं सी, उसने खुद मन्निया, ही हैज़ एडमिटेड इट, उसने खुद ये गल मन्नी है। पहली गल तो रिपोर्टर कौन है, खुद टॉम ही है, मतलब टॉम ने ही मन्निया है ना, रिपोर्टर टॉम है। हुण देखो जदों आपां इस नूं अगे लिया के लिखांगे, रिपोर्टर खुद है, जेकर अगे आपां ही लिख दांगे, ही आपां कह दांगे ही हैज़ एडमिटेड दैट, तो ये ही कोई भी हो सकता है, बट आपां गल कर रहे हैं टॉम दी। तो जो कोई प्रॉपर नाम होवे, कोई भी प्रॉपर नाम होवे, तो जो फस्ट टाइम जो सेंटेंस के शुरू दे विच आपां प्रॉपर नाउन का ही यूज़ करते हुंदे आ, प्रॉपर नाउन का यूज़ करते हुंदे आ, तो जिहड़ा ये ही है, ये ही टॉम ही है, तो जो आप शुरू दे विच करांगे तो टॉम ही यूज़ करांगे, तो आप कहांगे टॉम हैज़ एडमिटेड। हुण देखो जिहड़ा इट है, ये इट आप इत्थे यूज़ नहीं करांगे, इट इत्थे आप यूज़ नहीं करांगे, क्योंकि जिहड़ा ये इट है, ये इट किस चीज़ के लिए यूज़ है ये समझो। पूरा सेंटेंस जेकर तुसीं दोबारे पढ़ोगे, इन्हें लिखा है टॉम स्टोरी वॉज नॉट कंप्लीटली ट्रू, टॉम दी स्टोरी पूरी तरह सच्ची नहीं सी, ही हैज़ एडमिटेड इट,
इट मतलब उसने एक खुद मन्निया, उसने एक खुद मन्निया की मन्निया इट, ਜਿਹੜਾ ਇਹ इट है ना ये इसे सेंटेंस ਲਈ है कि आ गल है ਜਿਹੜੀ भी टॉम ਦੀ स्टोरी पूरी तरह ट्रू नहीं सी, इट आ गल है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸਨੇ खुद ਮੰਨੀ है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਟॉम हैज़ एडमिटेड इट दैट, फिर ਦੁਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਟ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਐਡਮਿਟਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ दैट ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, क्योंकि ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ पूरा कंप्लीट लिखांगे, दैट तो बाद इन्फॉर्मेशन है जी आप लिखांगे। जेकर इस इन्फॉर्मेशन की जगह पर जो इधर वरत्या गया उही आप पहला लिख देंगे तो फिर सेंटेंस कंप्लीट नहीं बनूगा, ठीक है ना। हुण आप ये लिखांगे, देखो हुण आप जो ये लिखांगे इत्थे टॉम है, टॉम है और टॉम आप पहला यूज़ कर चुके हैं तो इत्थे जो दोबारे आप करते हैं तो प्रोनाउन यूज़ करांगे, मतलब ही, इत्थे ही यूज़ करांगे, बट इत्थे है टॉम्स, टॉम्स अपोस्ट्रोफी एस है, यदा मतलब होंगे टॉम दी स्टोरी, तो ही का जो पोजैसिव है ना तो की यूज होगा, ही का पोजैसिव हिज, तो यह होगा टॉम हैज़ एडमिटेड दैट हिज स्टोरी, इसका मतलब की हो गया हिज स्टोरी के उस दी कहानी, और एदा मतलब भी की सी टॉम्स स्टोरी के टॉम दी कहानी। हुण जेकर इत्थे आपां ही लिख दे तो बन जांदा टॉम हैज़ एडमिटेड दैट ही स्टोरी, तो ही स्टोरी तो देखो कोई सेंस ही नहीं बनती सी, ये थोड़ा जिहा समझ के तां करके थोड़ा पजल करदा है। टॉम हैज़ एडमिटेड दैट हिज स्टोरी, उस तो बाद वॉज नॉट कंप्लीटली ट्रू, बाकी सेम आ जाएगा। अगला देखो, अगले दे विच भी सेम यही चीज़ है, ईमाज ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव, जिहड़ी ईमा दी ट्रेन सी वो लगभग मतलब कि लीव तुरन वाली सीगी। मैथ्यू रिमाइंडड हर, ये गल उसनूं मैथ्यू ने रिमाइंड करवाई, मतलब याद करवाई, रिपोर्टेड मैथ्यू, तो आप सब तो पहला लिखांगे मैथ्यू रिमाइंडड। हुण देखो मैथ्यू ने यह गल किसनूं रिमाइंड कराई सी, हर, मतलब इत्थे हर कौन है, हर इत्थे ईमा ही है, क्योंकि ईमा दी ट्रेन है जिहड़ी वो लंघण वाली सी, और मैथ्यू ने उसनूं ये गल याद कराई, उसनूं किसनूं, ईमा नूं, और इत्थे आपां हर दा यूज़ नहीं करांगे हुण आपां, क्यों, क्योंकि जो आप फस्ट टाइम यूज़ करते हैं तो आप प्रॉपर नॉम ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हर यह ईमा के लिए है तो इत्थे आप ईमा का ही यूज़ करांगे। मैथ्यू रिमाइंडड ईमा, मैथ्यू ने ईमा नूं याद करवाया, मैथ्यू रिमाइंडड ईमा, उस तो बाद दैट। हुण देखो दैट, हुण आपां ने अगे कहना है ईमाज ट्रेन वॉज अबाउट टू लैफ्ट, भी ईमा दी ट्रेन, बट ईमा आप पहला यूज़ कर चुके हैं, तां करके इत्थे आपां दोबारा ईमा नहीं, उसकी जगह पर उसका प्रोनाउन यूज़ करांगे, मतलब कि शी, और शी का आपां इत्थे यूज़ नहीं करांगे क्योंकि आपां यूज़ करना है ईमा दी ट्रेन, तां करके शी का जिहड़ा पोजैसिव बन जू हर, तां करके इत्थे हैगा दैट हर ट्रेन, क्योंकि इसका मतलब बन गया उस दी ट्रेन, और इसका मतलब भी सी ईमा दी ट्रेन। वॉज अबाउट टू लीव, बाकी देखो सिंपल सारा मतलब सेम आ जाएगा। सो इस तरह तुसी ने याद की करना है, इन्हां दे विच सिर्फ स्ट्रक्चर याद करना है तुसी ने। दैट तो पहला रिपोर्टेड, जो बंदा रिपोर्ट दे रहा है वो तुसी ने इधरों पहला लेके आना है, पिछला सेंटेंस पहला लिखना है, फिर दैट का यूज़ करके फिर जी मूरे इन्फॉर्मेशन है वो लिखनी है। बट हर बार ये नहीं है भी मगरला जो सेंटेंस है वो पूरा इस तरह चक लिया, दैट ला था फिर इधरला पूरा लिखता। कईयां दे विच इस तरह पजल हो सकता है, जिस तरह थर्ड दे विच और जिस तरह फोर्थ दे विच, तो उत्थे जिहड़े नाम ने उन्होंने थोड़ा जिहा केयरफुली तुसीं समझ के लिखना, जिस तरह मैं तुहानूं समझाया। सो बिल्कुल आसान है, जेकर सेंटेंस बदल के भी पा देंगे एग्जाम के विच, जेकर थोड़े ये रूल्स याद ने है ना, तो तुसीं आराम दे नाल उत्थे लिख सकते हो, कोई भी तुहानूं प्रॉब्लम नहीं आऊगी। सो ये सी अपनी एक्सरसाइज 136। जेकर समझ आई है तो वीडियो नूं लाइक शेयर ते कमेंट जरूर करो, और जेकर तुसीं चैनल पर नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करना बिल्कुल नहीं भुलना। सो मिलते हैं अगली वीडियो लैके, उदों तक दिओ इजाजत। थैंक यू सो मच।